तो आई एम बिना देराश्री हनी ड्यू पुस्तक का नाम है और कक्षा 8वीं है। चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़े, देयर आर सम डेट, कुछ दिनांक होती है और पीरियड्स ऑफ टाइम या समय का अवधि होती है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो इतना महत्वपूर्ण होता है, दैट एवरीवन नोज, कि हर व्यक्ति जानता है, एंड रिमेंबर्स, याद रखता है, देम, उनको। द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी तुम पढ़ोगे, मेंशंस वन सच डेट, ऐसी ही एक दिनांक का इसमें मेंशन किया गया है, एंड इवेंट, घटना का, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ब्रिटिश और जर्मनी लोगों के बीच का युद्ध, इन 1914, 1914 वाला। कैन यू गेस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, विच वार इट वॉज, कि ये कौन सा युद्ध था। पार्ट फर्स्ट, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, मैंने इसको कबाड़ी की दुकान में देखा था, इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट में। ए रोल टॉप डेस्क, किसको देखा, एक डेस्क को देखा जो ऊपर से रोल होती है। द मैन सेड, आदमी बोला, यानी कि कबाड़ी की दुकान वाला बोला, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, की ये 19वीं शताब्दी से पूरा भी पहले वाली है, पुरानी है, एंड ओक, बलूत की लकड़ी से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ऐसी ही एक चाहता था, बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव, बट दे वर फार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो थी बहुत बुरी दशा में थी। दी रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ऊपर का जो रोल टॉप था हिस्सा वो कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और एक उसकी टांग को, डेस्क की टांग को बहुत ही भद्दे ढंग से मरम्मत की हुई थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन, और हर तरफ उसके खरोचों के निशान थे, वन साइड, एक तरफ। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम पैसे में बिक रही थी, यानी न के बराबर। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको पुनः काम में ले सकता था। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक खतरा तो था, ए चैलेंज, एक चुनौती भी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मेरे को ये करना था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, भुगतान किया, एंड ब्रॉट इट, और इसको ले आया, बैक टू माई वर्क रूम, मेरे कार्य वाले कमरे में, एंड बैक, वो कमरा कहाँ था, एट द बैक, जो पीछे की तरफ, ऑफ द गैराज, गैराज के। आई बिगेन वर्क, मैंने कार्य करना शुरू किया, ऑन इट, इस डेस्क पर, यानी इसकी मरम्मत करना शुरू किया, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप को पूरे तरीके से हटा दिया, एंड पुल्ड आउट, और उसको खींचा, द ड्रॉअर्स, दराजों को। द वनीर हेड लिफ्टेड, जो उसका परत लगी हुई थी प्लाई वाली सुंदर दिखने के लिए, वो लिफ्ट हो गई थी, हट गई थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मेरे को ऐसे लगा जैसे कि ये पानी से खराब हुई थी बहुत। फायर एंड वाटर हैड क्लियरली, यानी कि दोनों ही, पानी ने भी और आग ने भी पूरे तरीके से, दैट टेकन दैट टोल, उन्होंने अपना टोल वसूल कर लिया था, यानी कीमत वसूल कर ली थी, यानी डेस्क को खराब किया था। दी लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट, और जो आखिरी दराज थी वो बहुत ही तेज, मतलब टाइट हो गई थी, जाम हो गई थी, स्टक हो गई थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, और पूरी, आई कुड टू ईज, ताकि मैं उसको ईज कर सकूँ, आसानी से खुलने लायक, आउट जेंटली, ताकि मैं कोमलता से खोल सकूँ। इन द एंड, आखिर में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, फिर मैंने पूरे पार्श्विक शक्ति यानी पूरा बल प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने बहुत तेजी से इसको प्रहार किया, स्ट्रक किया, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी के साइड से, एक तरफ से। एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन, और वो दराज जो थी एकदम से झटके से खुल गई। टू रिवील ए शेलो स्पेस, और उसमें एक हल्की सी कम गहरी जगह दिखाई दी, अंडरनीथ, नीचे। ए सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त ड्रॉअर भी थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस गुप्त ड्रॉअर में कुछ था। आई रिच्ड इन, मैं पहुंचा वहां तक, एंड टुक आउट, और उसको बाहर निकाला, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा काला टिन का डिबिया थी, सेलो टेप्ड टू द टॉप, और ऊपर उस सेलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज ए पीस, और एक टुकड़ा था, ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, लाइनों वाले कागज का, एंड रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा हुआ था, इन शेकी हैंड राइटिंग, हिलते हुए हाथों से, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड, जो कि प्राप्त हुआ था जनवरी 25, यानी 25, 1915 को। टू बी बरीड, और इसको बरी किया जाए, दफनाया जाए, विद मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब भी समय आता है।
आई न्यू, मैं जान गया, एज आई डिड इट, जब मैंने ये किया, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि मैं गलत था, टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलने के लिए, कि ये बॉक्स मेरा नहीं था, मेरे को नहीं खोलना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर, लेकिन जिज्ञासा जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, और वो क्या करती है, उसने मेरी स्क्रपल्स को, इट यूजुअली डज, आमतौर पर करती है, यानी कि जो नैतिक हिचक होती है उसको हटा देती है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस लिफाफे पर जब पता पड़ा, वो पता था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडफोर्ड, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड, खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ पत्र था, एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर दिनांक डली हुई थी, दिसंबर 26, 1914। डियरेस्ट कोनी, पत्र स्टार्ट है कि प्रियतम, सबसे प्रिय कोनी। आई राइट टू यू, मैं ये तुम्हें लिखता हूँ, इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मस्तिष्क की बहुत ही ज़्यादा खुशी की अवस्था में, बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन्ड, कि कुछ आश्चर्यजनक जो है अभी भी हुआ है, घटना हुई है, दैट आई मस्ट टेल यू, कि मेरे को तुम्हें ये बताना बहुत आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया, यू अबाउट एट वंस, तुम्हें तुरंत। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, टू इन आवर ट्रेंचेज, हमारे बंकरों में, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, और जो मौसम था वो एकदम कड़क और शांत था, ऑल अबाउट, पूरा, एज ब्यूटीफुल, और इतना ही सुंदर था, ए मॉर्निंग एज, जितना की सुबह होती है, आई हैव एवर सीन, मैंने कभी देखी, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, उतनी ही ठंडी और जमा जमा देने वाली, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, यानी कि जैसे क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए वैसी ही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, और मैं तुम्हें ये बताने के योग्य हूँ, दैट वी बिगेन इट, कि ये हमने शुरुआत की, बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहने में थोड़ा शर्मिंदगी है, इज दैट फ्रिड्ज बिगेन इट, कि ये शुरुआत किसने की, जर्मन सैनिकों ने की, फ्रिड्ज ने की। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग यानी सफ़ेद झंडा देखा, वेविंग, लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज, बंकरों से, अपोजिट, सामने वाले। देन दे वर कॉलिंग आउट, तब वे आवाज़ लगा रहे थे, टू अस, हमको, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस जगह के उधर से, वो जगह है नो मैंस लैंड, जो दोनों देशों के बीच की होती है, न इस देश की न उस देश की, तो उस नो मैंस लैंड के उस तरफ से वो आवाज़ लगा रहे थे हमें, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, जो ब्रिटिश सैनिक होते हैं उनको टॉमी बोलते हैं, तो टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, सम ऑफ अस शाउटेड, तो हमारे में से कुछ भी चिल्लाए बैक वापस, सेम टू यू फ्रिड्ज, कि जर्मन सैनिकों, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई, हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ऐसे हो गया होगा, वी ऑल डिड, जो कि हम सब ने किया, बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप, ऊपर था, देयर, इन हिज ग्रेट कोट, उस महान ग्रे कलर के जो उनकी वर्दी है उस कोट में, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद झंडा वो लहरा रहा था। डोंट शूट, गोली मत मारना, लेट्स, लड़कों, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं किया, मतलब किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप, तब दूसरा फ्रिज ऊपर आया, यानी कि उनको ऊपर उठा उठा करके वो झंडे लहरा रहे थे दिखाने के लिए, ऑन द पैरापेट, मुंडेर पर, एंड अनदर, और फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन, तुम्हारे सिरों को नीचे रखना, आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों से कहा, इट्स ए ट्रिक, ये एक चाल है, बट इट वॉजेंट, लेकिन ये नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो था उसके सिर के ऊपर एक बोतल को वेव कर रहा था, लहरा रहा था।
इट इज क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव शेप्स, हमारे पास में शेप्स है, मदिरा टाइप की होती है। वी हैव सोसेज, हमारे पास सोसेज भी है। वी मीट यू, क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम तुमसे मिले। यस, हाँ। बाय दिस टाइम, इस समय तक, देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और दर्जनों की संख्या में पैदल चलते हुए वो हमारी ओर अक्रॉस नोमैंस लैंड, नोमैंस लैंड की ओर पार कर गए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में, यानी कि जर्मनी और जो ब्रिटिश है उन दोनों के बीच में राइफल नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, और उसने बोला आ जाओ लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन, और तब, देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, उनको किसी को नहीं रोका गया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मेरे को उन्हें रोक देना चाहिए था। देयर, वहीं पर। एंड देन, और तब। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है कि इट नेवर इवन ऑकर टू मी, लेकिन ऐसा मेरे कभी दिमाग में ही नहीं आया। आई शुड, जबकि मेरे को ऐसा आना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, और सारा उनकी और हमारी लाइन यानी रेखा, विभाजन रेखा। आई कुड सी, मैं देख सका। मैन वॉकिंग, लोगों को चलते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए नोमैंस लैंड में। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, बीचों बीच में मिलते हुए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन सबके अंदर मैं भी हिस्सेदार था, पार्ट था, मैं भी एक भाग था। इन द मिडिल, बीचों बीच, ऑफ द वार, युद्ध में। वी वर मेकिंग, हम बना रहे थे, पीस, शांति। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट को नहीं, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की। एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे तक पहुंचा, मेरे से बोला। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हाथों को आगे बढ़ाते हुए। हैंड्स वुल्फ, ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए। वार्मली, बड़ी गर्मजोशी से। एंड होल्डिंग इट, इसको थामते हुए, यानी कि हाथ मिलाते हुए। आई एम फ्रॉम डसल डॉर्फ, मैं डसल डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द चेलो, और मैं चेलो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी जवाब दिया कि कैप्टन जिम। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में। ए डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम, हमने हमारी रम बाटी, यानी मिलके पी, राशन। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसकी शानदार चटनी वगैरह। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की, कौनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग निपुणतापूर्ण इंग्लिश में बोला, दक्षता के साथ। बट इट टर्नड आउट, लेकिन नतीजा क्या हुआ। दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन पता ये चला कि उसने कभी डोरसेट में पाँव तक नहीं रखा, कभी वो आया ही नहीं था। और उसने इतनी अच्छी इंग्लिश में बातचीत की। नेवर इवन बीन, नहीं कभी वो रहा, टू इंग्लैंड। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू, और वो सब कुछ सीखा। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में। फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की किताबें पढ़ करके। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका पसंदीदा लेखक था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और उसकी पसंदीदा किताब का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, कि नो मैंस लैंड में। वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा एंड गैब्रियल, हमने इन मतलब टॉपिक्स के ऊपर, इन लेखकों के ऊपर चर्चा की। ओक एंड सार्जेंट, और बलूत के पेड़ों पर, और सार्जेंट ट्रॉय, और हवलदार ट्रॉय के ऊपर।
एंड डॉर्सेट और डॉर्सेट के बारे में, यानी बहुत सारे बिंदुओं पर हमने बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि लगभग 6 महीने पहले ही जन्मा था, यानी 6 महीने का। एज आई लुकड अबाउट मी, और जब मैंने मेरे बारे में देखा, देयर वर हडल्स ऑफ, वहाँ झुंड था, खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर जगह पर खाकी और ग्रे कलर के कोट्स दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में। स्मोकिंग, धूम्रपान करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, टॉकिंग, बातें करते हुए, ड्रिंकिंग, पीते हुए, ईटिंग, खाते हुए, यानी खाते पीते स्मोकिंग करते हुए नो मैंस लैंड में। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful क्रिसमस केक, और जो तुम्हारा क्रिसमस पर जो तुमने इतना शानदार जो केक भेजा था, जो बचा हुआ था लेफ्ट, उसको हमने शेयर करके खाया, कामिलिया कॉनिंग। ही थॉट द मार्जिपेन वॉज द बेस्ट, और उसने सोचा, यानी उसका विचार था कि जो मार्जिपेन, जो बादाम से बना हुआ जो हलवे टाइप होता है, वो जो केक है मार्जिपेन, ये सबसे अच्छी उसने टेस्ट की थी, यानी उसने जो चखी सबसे स्वादिष्ट लगी उसको मार्जिपेन। आई एग्रीड, मैं भी इससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम हर मुद्दे पर हम लगभग सहमत थे, हमारे विचार सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वह क्या था, वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी नहीं हुई थी, वो नहीं। देन समवन, तब कोई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु ब्रॉट आउट, जो कि ले आया, ए फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, और जो हमारे बड़े बड़े कोट थे उनको इकट्ठे करके ढेर के रूप में डाल दिए गए, और उनसे हमने गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगला काम था, वी न्यू, जो हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्ज, की एक तरफ टॉमी और एक तरफ फ्रिड्ज, यानी कि जर्मनी वाले और इंग्लैंड वाले। आउट इन द मिडिल, बीचों बीच में, ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वुल्फ ने और मैंने देखा, एंड चीयर्ड, और उनको चीयर किया, हौसला बढ़ाया, प्रशंसा करते हुए, क्लैपिंग, तालियां बजाते हुए, आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमारे पाँव को स्टैम्प करते हुए, पटकते हुए, खुशी के मारे। टू कीप आउट द कोल्ड, जिससे कि सर्दी को हम भगा सकें। एज मच एज एनीथिंग, इतना ज़्यादा जितना कोई भी दूसरा काम हो जिससे कि सर्दी भगती हो। देयर वॉज ए मोमेंट, और एक पल ऐसा था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने ध्यान दिया, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग, कि हमारी सांसें मिलजुल रही थी, इन द एयर, उस हवा में, बिटवीन अस, हम आपस में। ही सो, उसने देखा, इट, और उसने भी यही महसूस किया, एंड स्माइल्ड, मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड, वह बोला। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि ये जो युद्ध है अपने दोनों देशों के बीच में, इसको ऐसे रिजॉल्व करना चाहिए, इसकी समस्या का, युद्ध का हल निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, किससे, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, न कोई बच्चा अनाथ होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, और न कोई पत्नियां विधवा होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को अधिक पसंद करूंगा। आई टोल्ड ही, मैंने उसको बताया। देन वी टोमीज कुड बी श्योर, तब हम टोमी लोगों को निश्चित रूप से विश्वास है ऑफ विनिंग, जीतने का, प्रोबेबली, संभवतया। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम हंसे। एंड टुगेदर, साथ साथ, वी वॉच्ड द गेम, हमने गेम देखा। सैड टू से, कहते हुए उदास होकर के, कौनी, फ्रिड्ज वॉन, कि फ्रिड्ज जीत गए इस मैच में, 2 goals to 1, 2-1 से। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जैसे कि हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता पूर्वक जनरसली कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल जो है ज़्यादा वाइडर था उनकी तुलना में। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये जो है पूर्ण रूप से उचित नहीं है, यानी कि तुम्हारी हार भी नहीं है। द टाइम केम, अब समय आया। एंड ऑल टू सून, और सभी शीघ्रता से। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब खेल समाप्त हुआ। द शेफ्स, जो शख्स थी नशीले मतलब शराब टाइप की,
एंड द रम और जो गुड़ की शराब है, एंड द सोसेज जो चटनी वगैरह, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी सब रन आउट हो गए, यानी समाप्त हो गए थे, यानी कि हमारे खेल समाप्त, शराब समाप्त, पार्टी नाश्ते सब समाप्त हो गए थे, एक समय ऐसा आया। एंड वी न्यू और हम जान गए, इट वॉज ऑल ओवर कि अब ये सब समाप्त है। आई विश्ड मैंने इच्छा की, काश, हैंस वेल एंड टोल्ड हिम कि हैंस अच्छा हो, एंड टोल्ड हिम उससे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून कि मैं आशा करता हूँ कि वह जो है यानी कि अपने परिवार से शीघ्र ही मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड कि ये जो लड़ाई चल रही है वो समाप्त होगी, एंड वी कुड ऑल गो होम और हम सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स कि ऐसा ही हर सिपाही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ का। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ बोला, टेक केयर जिम मैकफरसन, जिम मैकफरसन अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, इस पल को मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, नहीं तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे और दूर चला गया। फ्रॉम मी, मेरे से स्लोली धीरे धीरे। अनविलिंगली, नहीं चाहते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव, वह मुड़ा लहराते हुए। जस्ट वंस, केवल एक बार। एंड देन, तब। बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर सैकड़ों की संख्या में ग्रे कलर के कोट के जो व्यक्ति थे वो सब वापस ड्रिफ्टिंग बैक, तेजी से आगे बढ़ते हुए, वापस पीछे हटते हुए, टुवर्ड्स द ट्रेंचेज, उनकी खंदकों की ओर, उनमें शामिल हो गया। दैट नाइट, उस रात्रि को, बैक इन आवर डगआउट्स, वापस हमारे खंदकों में, यानी जहाँ हम खाइयाँ कूद के चिपके रहते हैं। वी हर्ड, हमने सुना। देम, उनको, सिंगिंग, गाते हुए, एक कैरोल, एक समूह में गीत। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसको बहुत ही सुंदरतापूर्ण ढंग से गाते हुए। इट वॉज स्टिले नाट, और ये जो गीत था स्टिले नाट था। साइलेंट नाइट, जिसका मतलब है शांत रात्रि, यानी आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस, हमारे लड़कों ने भी उनको एक राउजिंग यानी ऊंची आवाज में चिल्ला करके, कोरस में गा करके उनको भी जवाब में बताया। ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और हमारे जो लड़के थे उन्होंने जो गीत था उनका वो था शेफर्ड्स वॉच्ड, वालों का देखा हुआ गीत। वी एक्सचेंज कैरोल्स, यानी कि हमने जो गाने थे कैरोल्स जो समूह में गा रहे थे वो एक्सचेंज किए, उनका गाना हमने गाया, हमारा गाना उन्होंने गाया, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। एंड देन, तब, वी ऑल फेल साइलेंट, तब हम सभी शांत हो गए। वी हैड आवर, और हमने हमारा जो टाइम था, ऑफ पीस एंड गुडविल, शांति और शुभकामनाओं वाला, ए टाइम, एक समय। आई विल ट्रेजर, और इसको मैं, इस समय को मैं एक खजाने के तौर पर रखूंगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, तब तक जब तक कि मैं जीवित रहूंगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के समय तक, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, दिस वार विल बी नथिंग, ये युद्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन जो युद्ध की जो है बहुत दूर की और डरावनी यादें, याद के तौर पर ही हुआ, क्योंकि युद्ध में यादें जो होती है टेरिबल ही होती है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट, और ये सब मैं जानता हूँ, हैपन टुडे, जो आज हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज, की कितना दोनों ही सेनाएं, लॉन्ग फॉर, कामना करती है, पीस, शांति की, यानी कि सेनाएं शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम वापस जल्दी ही साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, इसका मेरे को पक्का विश्वास है। यू आर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। थर्ड पार्ट। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने उस पत्र को समेटा, बंद किया। अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, इसको वापस बड़ी सावधानी से इसको स्लिप किया, बैग इनटू इट्स एनवेलप, वापस लिफाफे में खिसकाया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात्रि में जगता रहा, यानी मुझे नींद नहीं आई। बाय मॉर्निंग, सुबह तक। आई न्यू, मैं जान गया। वॉट आई हैड टू डू, कि मेरे को क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील ही दूर था। आई आस्क्ड बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग, चलते हुए को, हिज डॉग, जो उसके कुत्ते को वॉकिंग करा रहा था। वेयर कॉपर बीचेज वॉज, की कॉपर बीचेज कहाँ थी, मतलब पता पूछा उस लड़के से जो कुत्ते को घुमा रहा था।
हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। तो मकान नंबर 12 जो अब बदल गया किसमें, नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी कि ये जो पता था वहां पर ये मकान नहीं रहा। बट ए बर्न्ड, लेकिन जला हुआ, आउट शेल, एक भाग, कोठरी नुमा, द रूफ गैपिंग, जिसकी की छत खुली हुई, द विंडोज बोर्डेड अप, और जिसकी खिड़कियों पर तख्ते से मतलब लगा रखे थे। आई नॉक्ड, मैंने खटखटाया, एट द हाउस नेक्स्ट डोर, पड़ोसी के दरवाजे को, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा कि एनीवन न्यू, कोई जानता था, द वेयर अबाउट, अता पता, ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन, की मिसेज मैकफर्सन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति बोला, पड़ोसी, इन ही स्लीपर्स, जो कि उसकी चप्पलों में था, चप्पलें पहने हुए। ही न्यू, वह जानता था, हर वेल, उसको बहुत अच्छे से। ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही प्यारी वृद्ध महिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी सनकी दिमाग की, बट एट हर एज, लेकिन उस अवस्था में, शी वॉज एंटाइटल्ड, कि वो सही है कि इस उम्र में उचित ही है, टू बी होना, वॉजेंट सी, क्या नहीं थी, यानी कि इतनी उम्र में तो कोई भी सनकी दिमाग हो सकता था। 101 ईयर्स ओल्ड, और उसकी उम्र थी 101 साल। तो इतनी उम्र में तो कोई भी सन की दिमाग होता ही है, जो सही है। सी सेड, सी हैड बीन इन द हाउस, वह मकान में रह रही थी, व्हेन इट कॉट फायर, जब इस मकान में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू, वास्तव में कोई भी नहीं जान सका, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे शुरू हुई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये निश्चित है कि ये मोमबत्तियों से ही हुई होगी। सी यूज्ड कैंडल्स, वह मोमबत्तियां काम में लेती थी, रादर देन, अपेक्षाकृत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट, अग्नि बुझाने वालों ने उसको बाहर निकाला, जस्ट इन टाइम, समय रहते। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड पर जो बर्लिंगटन हाउस है, नर्सिंग रूम वहाँ पर है, वहीं पर वो है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कस्बे के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने आसानी से उसको ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे, और वहाँ पर कागज से बनी हुई चेनें, यानी सजावट कर रखी थी, हॉलवे, हॉल वाले रास्ते में। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और लाइट लगी हुई क्रिसमस का पेड़ था, सजाया हुआ, स्टूड इन द कॉर्नर, एक कोने में रखा हुआ, विद ए लॉप साइडेड एंजल, जिस पर की जो फरिश्ते लगे थे तिरछे में, ऑन टॉप, ऊपर क्रिसमस ट्री पर। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, की मैं एक मित्र था जो मिसेज मैकफर्सन से मिलने आया था। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसको क्रिसमस का उपहार देने के लिए। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम से देख सका, वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हेड, जहाँ पर सभी ने कागज की टोपी पहन रखी थी, एंड सिंगिंग, गाते हुए। द मैट्रन, यानी कि उस की जो प्रधान नर्स थी वहाँ, हैड ए हैट ऑन टू, उसने भी एक टोपी सिर पर पहन रखी थी, एंड सिम्ड, ऐसी प्रतीत हुई, हैप्पी इनफ, काफ़ी खुश, टू सी मी, मुझे देख करके। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और यहाँ तक कि उसने मुझे एक मीठी कचौरी भी ऑफर की। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और गलियारे तक वो मेरे साथ चलते हुए आई। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि वह मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, आज वह अपेक्षाकृत कन्फ्यूज है, सो इसीलिए। वी थॉट, हमने सोचा, इट बेस्ट, कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि वह थोड़ा आराम कर लें। शी हैज़ नो फैमिली, उसके कोई परिवार नहीं है, यू नो, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलता नहीं है। सो आई एम श्योर, इसलिए मेरे को पक्का विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वह तुम्हें मिल करके बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी,
वह मुझे एक गर्म कक्ष में लेके गई विद विकर चेयर्स, जहाँ खपच्ची से बांस की जो होती है कुर्सी, मोडे टाइप, एंड पोटेड प्लांट्स, और जो पौधे लगे हुए थे गुलदस्तों में, गमलों में, ऑल अराउंड हर तरफ, एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे छोड़ दिया वहीं पर। द ओल्ड लेडी वॉज, वृद्ध महिला, सिटिंग बैठी हुई थी, इन ए व्हील चेयर में, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा था, समेट रखा था गोदी में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उसने, उसके जो बाल थे एकदम चांदी जैसे सफ़ेद थे, पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, जो कि लटदार जोड़े से पिन लगे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट, वह बाहर घूर के देख रही थी, एट द गार्डन, बगीचे में। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, खाली खाली आंखों से उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने बोलना जारी रखा। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया। आई थिंक इट्स योर्स, कि ये जो है मेरे को मिला है, और मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर, जब मैं उससे बात कर रहा था, आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा, यानी कि वो लगातार मेरे चेहरे को देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन के बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट, यह वो पल था। हर आईज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी, विद रिकॉग्निशन, पहचान के साथ। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उसका चेहरा भर गया भाव से, विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चमक से। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने स्पष्ट किया, अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मेरे को कैसे ये पत्र प्राप्त हुआ, कैसे मैंने डेस्क खरीदी। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता कि शी वॉज लिसनिंग, की वह सुन पा रही थी। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, शी सैड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। बट लेकिन स्ट्रोक्ड द लेटर, उसने लेटर को सहलाया, टेंडरली, बड़ी कोमलता से उस पर हाथ घुमाया, विद हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों के टिप्स से, आगे के भाग से। सडनली, अचानक से, सी रिच्ड आउट, वह पहुंची, एंड टुक, और उसने लिया, माई हैंड, मेरा हाथ, यानी मेरे हाथ को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, तुमने मुझे कहा था तुम आओगे घर, बाय क्रिसमस डियरेस्ट, क्रिसमस तक। सी सेड, वह बोली। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में है, कि तुमने मुझे कहा था क्रिसमस पर आऊँगा और तुम आ गए, इससे बढ़िया उपहार मेरे लिए क्या होगा। कम क्लोजर, मेरे और पास आओ। जिम डियर, सिट डाउन, नीचे बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रेड यूर लेटर सो फन जिम, मैंने कितनी बार तुम्हारे पत्र को पढ़ा, एवरी डे, रोज। आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इन माई हेड, मेरे दिमाग में। आई इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये ऐसा मेरे को लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ थे। एंड नाउ, और अब, यू आर, तुम हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड, अब तुम पढ़ सकते हो, इट टू मी, मेरे लिए। योर सेल्फ, खुद ही, यानी कि अब तुमने जो चिट्ठी लिखी है वो तुम खुद ही पढ़ के बता सकते हो। वुड यू डू, क्या तुम करोगे, दैट फॉर मी, मेरे लिए, जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यूर वॉइस अगेन, मैं वापस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट, और मुझे अच्छा लगेगा। सो मच, बहुत ज़्यादा। एंड देन परहैप्स, और शायद, वी विल हैव सम टी, हम फिर चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जीपेन ऑल अराउंड, और उस केक के चारों ओर मार्जीपेन यानी बादाम वगैरह लगा करके। आई नो, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लव मार्जीपेन, कि तुमको मार्जीपेन कितना पसंद है। माइकल मोर पुरगो, ये इस कहानी का राइटर है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कोनी ने जिम के लेटर को कब तक संभाल के रखा था। गिव रीजन्स, वजह बताएं। फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए।
Coney had kept Jim's last letter till January 25, 1915. The letter was dated December 26, 1914. Why do you think the desk had been sold and when? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डेस्क को बेच दिया गया था और कब बेचा गया? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड, निश्चित रूप से उस डेस्क को बेचा गया होगा। व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न, जब कोनी का मकान जल गया था। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड, और वो टेबल खराब हो गई थी। बाय फायर, आग लगने से। एज वेल एज वाटर, उतनी ही पानी से, क्योंकि आग बुझाने के लिए पानी भी गिराते हैं, तो आग और पानी दोनों की वजह से वो टेबल डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक, जिम और हैंस ऐसा क्यों सोचते हैं, दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज, कि ये सबसे बढ़िया तरीके हैं ऑफ रिजॉल्विंग, हल करने के, कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव, संघर्ष, विवाद, जो भी। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स, दोनों ही सिपाही थे, सैनिक थे। बोथ वर वार्म हार्टेड, दोनों ही गर्म दिल वाले, गर्मजोश वाले थे। दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वार, और उन्होंने युद्ध की तकलीफें देखी थी। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वार, कि युद्ध से नफरत करना स्वाभाविक था। दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, कि विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का वो फेवर करते थे, पक्ष लेते थे। गेम्स और स्पोर्ट्स, दे सेड, उन्होंने कहा, वर गुड वेज, सबसे अच्छे तरीके थे, ऑफ रिजॉल्विंग, हल करने के, कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद। आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम, और मैं भी उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू।